हेलो स्टूडेंट, आज फाइनली हम अति महत्वपूर्ण एमएस एक्सेस यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक यूनिट 5 तक जितने भी हमारे डीसी और पीजीडीसीए के स्टूडेंट हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। लेकिन आपको थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था इसमें पीसी पैकेज में कि सर 50 नंबर का पेपर आता है, तो 50 नंबर का नहीं आता है, वो पेपर पूरे 80 नंबर का आता है। ओके, और 80 में 32 नंबर आपकी पासिंग मार्क रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमएस एक्सेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पहले जो मैं बोलता हूं उसको ध्यान से बस सुनना, ठीक है ना। एमएस एक्सेस के पहले यूनिट 1 से लेके पहले यूनिट 5 का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट रहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा, आप पहले बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक 1 से लेके 5 यूनिट में जो चीजें बताता हूं उसको देखते चलना, कॉन्सेप्ट समझते चलना, ठीक है ना। चलो पहले हम यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं कि यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना क्या होता है। तो यूनिट नंबर 1 में हमको पढ़ना होता है एमएस एक्सिस। एमएस एक्सिस से संबंधित बेसिक जानकारी क्या होती है? बेसिक जानकारी। बेसिक जानकारी क्या क्या रहती है? जैसे हो जाता है हमारा कि डीबीएमएस क्या कहलाता है, आरडीबीएमएस क्या कहलाता है, रिलेशन क्या कहलाता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है। यदि हम एमएस एक्सेस चलाएंगे तो उसमें किस किस प्रकार के डेटाबेस का निर्माण होता है, ये हमारी यूनिट नंबर 1 में होता है, ठीक है ना। इसके बाद यूनिट नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझना, इसको स्किप नहीं करना है, बार बार बोलते जा रहा, ठीक है। इसमें हम पूरा टेबल पर बनाना सीखेंगे। टेबल बनाना सीखेंगे किसमें? सेकेंड यूनिट में। और यदि आपसे टेबल बनाते बनती है तो देखो क्वेश्चन कैसे निकालता है, इसमें निकाल देगा क्वेश्चन कि टेबल का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कैसे निकाल देगा, टेबल में संशोधन कैसे करते हैं। ओके, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब हम टेबल बनाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये बनाया टेबल, ठीक है ना, तो टेबल में पूछता है फील्ड का नेम। क्या पूछता है? फील्ड का नेम। इसके बाद क्या पूछता है? फील्ड का टाइप। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू, डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन रूल्स, टेक्स्ट वैलिडेशन, ये सब कुल मिला के आप टेबल बनाते हैं। तो टेबल से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं वो हमारी सेकेंड यूनिट में पूछे जाते हैं, चीज का ध्यान रखना। यदि आपसे टेबल बनाते आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती मैंने प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चन तैयार करके रखा है, ठीक है ना। तो यूनिट 2 में आपको टेबल बनाना सीखना है। और टेबल जब बनाते हैं तो आपको देखो, जब भी टेबल हम बनाते हैं, ठीक है ना, तो हमें डिजाइन व्यू में जाते हैं। जैसे हम टेबल बनाते हैं हमारे पास 2 ही ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। एक आता है हमारा फील्ड नेम का, क्या आता है? फील्ड नेम। और दूसरा यहाँ पर आता है डेटा टाइप। आता है कि नहीं आता है? और इसके नीचे यहाँ पर एक फील्ड प्रॉपर्टी दी होती है, ठीक है ना। उस फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में हमको जानना है और टेबल कैसे बनाना है, ये हमको सेकेंड यूनिट में पूछा जाता है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट। अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, ध्यान रखना। केवल आपको जो अपना पेपर होगा उसका ओवरव्यू बता रहा हूं कि हमको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। थर्ड यूनिट में आता है क्वेरी। क्या आता है हमारा? क्वेरी। और क्वेरी का मतलब क्या होता है, ये चीज का ध्यान रखना। जो हम क्वेरी बनाते हैं ना, क्वेरी हम 4 प्रकार से बना सकते हैं। कौन कौन सा? एक हमारा होता है सिंपल क्वेरी विजार्ड, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड। तीसरा हमारा होता है फाइंड डुप्लीकेट। क्या होता है? फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। और इसके बाद एक और होता है अनमैच्ड। क्या होता है? अनमैच्ड, ठीक है। क्वेरी विजार्ड, ये हमारे 4 होते हैं। लेकिन हम क्वेरी तो ये बना लेते हैं, लेकिन यदि मैं बात करता हूं कि क्वेरी में अपडेट करना होता है, किसी भी प्रकार का चेंजेस करना होता है, तो क्वेरी बनाने के बाद यदि हम कुछ चेंजेस करते हैं तो हमको चलाना पड़ता है क्वेरी डिजाइन। क्या चलाना पड़ता है? क्वेरी डिजाइन चलाना पड़ता है। और क्वेरी डिजाइन में भी हमारी 4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं?
एक्शन क्वेरी, जो हम बोलते हैं ना कि एक्शन क्वेरी में क्या क्या हमारा रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्शन क्वेरी में पहला होता है हमारा मेक टेबल, क्या होता है, मेक टेबल, दूसरा होता है हमारा अपडेट टेबल, तीसरा होता है अपेंड टेबल और चौथा होता है डिलीट टेबल। ठीक है ना, मतलब कि थर्ड यूनिट में बस इतना ही है, ध्यान रखना। कैसे बोलेगा कि एमएस एक्सेस में एक क्वेरी को कैसे बनाते हैं, ये पूछ देता है कि सिंपल क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्रॉस टैब पूछ लेगा, फाइंड डुप्लीकेट और अनमैच्ड, और फिर ये पूछ लेता है कि क्वेरी डिजाइन को हम यूज करते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, तो क्वेरी, कुछ भी चीज यदि क्वेरी में चेंजेस करना होता है तो क्वेरी डिजाइन में आते हैं। अब क्वेरी डिजाइन में कितने हमारी ऑप्शन रहते हैं, 4। एक हमारा रहता है क्वेरी डिजाइन में, एक्शन क्वेरी के नाम से भी उन्हें जानते हैं, मेक टेबल, अपडेट टेबल, अपेंड टेबल और डिलीट। मेक टेबल में क्या होता है, कोई भी क्वेरी में हम क्वेरी को बना सकते हैं। अपडेट में क्या होता है, उसमें चेंज करके जो भी अपडेट करना होता है। ठीक है ना, अपेंड में जोड़ने का काम होता है और डिलीट में हटाने का काम होता है। तो थर्ड यूनिट में ओनली क्वेरी की बात होती है, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी, फोर्थ यूनिट की। समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट लेके चलना, 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। सबसे मेन चीज बता रहा है, ये चीज का ध्यान रखना। फोर्थ यूनिट में क्या होता है, फोर्थ यूनिट में हमको फॉर्म बनाना होता है। क्या बनाना होता है, फॉर्म। ये चीज का ध्यान रखना, फॉर्म बनाने के भी तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, अब फॉर्म की डेफिनेशन आप यदि बोलते हो तो क्या होता है, फॉर्म एक ऐसा इंटरफेस होता है जो यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा उसमें भरा जाता है, और डेटा को व्यवस्थित करने के लिए हम फॉर्म का उपयोग करते हैं। आपसे ही मैं बोलता हूं, यदि कोई बोलता है बेटा कोई ऑफलाइन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसको भरो, तो फॉर्म क्या होता है, एक इंटरफेस का काम करता है जो किसी डेटा को सुव्यवस्थित करने का काम करता है, उसे हम फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, तो फॉर्म को भी बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, और यदि कुछ भी चीजें फॉर्म में डिजाइन करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्म में डिजाइन करते हैं, तो फॉर्म जब भी डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल ओपन हो जाएंगे। क्या होंगे, फॉर्म कंट्रोल ओपन होंगे, जो 12 से 15 प्रकार के एमएस एक्सेस में फॉर्म कंट्रोल होते हैं। ठीक है ना, फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन क्या बनता है, ये बनता है कि फॉर्म किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाते हैं, फॉर्म व सब फॉर्म में अंतर क्या होता है, और बोल देगा फॉर्म कंट्रोल किसे कहते हैं, और यह कितने प्रकार के होते हैं। कोई 5 फॉर्म कंट्रोल को बताइए। फॉर्म कंट्रोल का मतलब होता है जैसे कम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ठीक है, ऑप्शन बटन, रेडियो बटन, लेवल, कैप्शन, ये सब हमारे क्या होते हैं, फॉर्म के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, और फिफ्थ यूनिट में यहां बता देता हूं, फिफ्थ यूनिट में आपको क्या पूछेगा, फिफ्थ यूनिट में पूछेगा रिपोर्ट। क्या पूछेगा, रिपोर्ट। तो क्या है, रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना, रिपोर्ट क्या है, डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार से डेटा देते हैं और डेटा का जब क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, तो डेटा का कैलकुलेशन होने के बाद जो हमको प्रिंट रूप में मिलता है वो रिपोर्ट कहलाता है, और प्रिंट मिल गया तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है, दस्तावेज कहलाता है। ठीक है ना, तो रिपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पर विभिन्न प्रकार के डेटा का संग्रहण होता है। क्या होता है, संग्रहण होता है। फॉर्म को मैं इनपुट टाइप बोल सकता हूं, इनपुट डेटा टाइप बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि फॉर्म में डेटा को फिल किया जाता है, जबकि जो हमारा रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट से हम डेटा प्राप्त करते हैं, तो ये आउटपुट हो सकता है। क्या हो सकता है, आउटपुट। मतलब रिपोर्ट एक आउटपुट है, जबकि हमारा फॉर्म क्या है, एक प्रकार का इनपुट है। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो एक यूनिट से लेके फिफ्थ यूनिट का आपको ओवरव्यू समझ में आ गया। ठीक है ना, 80 नंबर का पेपर रहेगा बेटा, ध्यान रखना, और 80 में से 75 प्लस लेके आना, ये चीज का ध्यान रखना। देखो पीसी पैकेज का मैंने जो बताया था ना, वो क्वेश्चन थोड़ा से घुमा के दिए थे। ऐसा नहीं है कि आपसे बनता नहीं है, सारी चीजें बनती हैं। जब आके पेपर मिलाओगे ना, सारी चीजें आपसे बनती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा होशियारी खेल गया, इस चीजें घुमा के पूछ लिया। ठीक है ना, तो ये होता है पूरा 80, और 80 में 80 आपको लाना है, ये चीज का ध्यान रखना। तो मैं इसको रफ करता हूं, आपको समझ में आया होगा इसका ओवरव्यू। अब हम एक एक यूनिट से जाते हैं कि एक एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। ओके, इसको मैं रफ करने का
प्रयास कर रहा हूं। चलो ओवरव्यू तो मैं बता दिया। जो सबसे बड़ी बात थी एमएस एक्सेस में जो बहुत कठिन होता है उसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको डिफाइन कर दिया। ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है यूनिट नंबर 1 में। यूनिट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, रिलेशनशिप क्या है। जो सबके माइंड में आया होगा क्वेश्चन, सर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनशिप क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। ये अपनी रियल लाइफ से नहीं जोड़ना रे, नहीं तो बोल दो रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं, वो रिलेशनशिप नहीं है, डेटाबेस का रिलेशनशिप है, वो भी समझ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाए। रिलेशनशिप हम कहीं में पढ़ रहे हैं, एमएस एक्सेस में पढ़ रहे हैं। किस में पढ़ रहे हैं, एमएस एक्सेस में। एमएस एक्सेस में हम टेबल का निर्माण करते हैं और इसी टेबल को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। मान लो कि यहाँ पर एक नेम लिखा है, यहाँ सरनेम लिखा है, यहाँ पर सैलरी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर मैं डेटा भर दिया, कंप्लीट ये एक टेबल तैयार हो गई। क्या हो गई, एक टेबल तैयार हो गई। तो एक टेबल ये बन गई हमारी, दूसरी टेबल ये बन गई, ठीक है। जब दो या दो से अधिक टेबलों के मध्य में, जब दो या दो से अधिक टेबलों के मध्य में संबंध स्थापित किया जाता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है, रिलेशनशिप कहलाती है। और रिलेशनशिप बनाने के लिए एक टेबल से काम नहीं चलेगा, कम से कम आपके पास 2 टेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ही अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी हो या फिर एमएस एक्सेस में हो, राइट। तो जब 2 या 2 से अधिक टेबल होती हैं, इनके मध्य में किसी प्रकार का संबंध बनाया जाता है तो यह प्रोसेस क्या होती है, रिलेशनशिप कहलाती है। रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, तो रिलेशनशिप होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी, 1 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू 1 और 1 to मैनी। एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के प्रकार देखो, पहला हो जाएगा मैनी टू 1 रिलेशनशिप। कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, रिलेशनशिप। इसके बाद दूसरा होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। इसके बाद थर्ड आता है 1 to मैनी रिलेशनशिप। क्या आता है, 1 to मैनी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। और चौथा आता है 1 to मैनी, मैनी टू 1। मैनी टू 1 हुआ है क्या, नहीं हुआ, मैनी टू 1, मैनी टू मैनी, 1 to मैनी, और कौन सा है 1 to 1 रिलेशनशिप, नहीं मैनी टू मैनी, क्या हो गया रे, मैनी टू 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, 1 to मैनी आ गया, कौन सी भूल गई, 1 to मैनी हो गया, मैनी टू मैनी हो गया, मैनी टू 1, 1 to मैनी, मैनी 1 to 1 रिलेशनशिप। एक मिनट रुको, ठीक है। 1 to 1 रिलेशनशिप। कभी कभी माइंड नहीं काम करना बंद कर देता है, ठीक है ना, है इतनी सरल। अब देखो यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, एक और टेबल का निर्माण करता हूँ, ठीक है, एक बार में समझ में आ जाएगा। और मैं इसको एक प्लेलिस्ट में क्वेश्चन के रूप में दिया भी हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन जो समझ में ना आए मेरे को कमेंट कर देना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूँ। भाई व्हाट्सएप में गजब परेशान करते हो, ठीक है ना, एक बार भी प्लेलिस्ट में जाके नहीं देखते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप दे देते हो, ठीक है। तो मैनी टू 1 का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब होता है अनेक और 1 का मतलब होता है एक। अर्थात मैनी टू 1 एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जब 2 या 2 से अधिक टेबलों का संबंध किसी एक से होता है। देखो ये टेबल, इस टेबल का संबंध इससे है, इस टेबल का संबंध इससे है, मतलब मैनी मतलब कई। जब अनेक टेबलों का संबंध किसी एक टेबल से होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मैनी टू 1 रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी का मतलब क्या होता है, मैनी का मतलब होता है इसका संबंध इससे भी हो, इससे भी हो, ठीक है, और इसका संबंध इससे भी हो, इससे हो, मतलब अनेक टेबलों का संबंध जब अनेक टेबलों से होता है तो उसे हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है ना। 1 to मैनी का मतलब क्या होता है, जब एक टेबल का संबंध, ये टेबल का संबंध किससे हो,
जैसे ये टेबल है तो वन, एक टेबल का संबंध जब एक से अधिक टेबलों के मध्य में होता है तो उसे वन टू मैनी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। और वन टू वन रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप जब एक टेबल का संबंध केवल एक टेबल से होता है तो इस प्रकार की रिलेशनशिप को वन टू वन रिलेशनशिप कहते हैं। और इनके जो चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनको भी बनाना है, ये चीज का ध्यान रखना है। आप बुक से समझ में नहीं आता, मैं प्लेलिस्ट में पूरा सब कुछ दे के रखा हूं, ठीक है ना। अगले सेमेस्टर से मैं चाहता हूं कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि खुद को टाइप करना होगा, राइट। इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। और यदि वीडियो समझ में आती है, जो पढ़ाता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, तो कभी कभी लाइक कर दिया करना, तो मैं भी खुश जाया करूंगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए, इसके प्रकारों को समझाइए, ठीक है। इसके प्रकारों को हमको समझाना है। अब देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना स्टार्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी जाएगी, 5 मिनट तक लिखना है। इसके बाद में भी आज का पूरा टाइम है, कल का पूरा टाइम है, मंगलवार को पेपर है। तो आज आपको इन क्वेश्चनों में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को नाइट में मैसेज कर देना, कल उसकी वीडियो आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं? किसी भी एक कठिन डेटा को सरल रूप में लिखने की प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। नॉर्मलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीएसएनएफ, फोर्थ एनएफ, ठीक है। ये हमारे होते हैं 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, तीसरा क्वेश्चन। एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? एमएस एक्सेस में डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन इसी में आ जाता है, प्राइमरी की क्या है? क्या जाएगा? प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की क्या है? एक टेबल में प्राइमरी की को कैसे पहचानेंगे? देख लेना कैसा लिखा है। इसके बाद टिप्पणी क्या होता है? पहला पॉइंट, डेटाबेस आर्किटेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक है। दूसरी टिप्पणी हमारी आ जाती है कि व इसके प्रकार, कि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। इसका वीडियो भी अपलोड करके रखा हूं। और यहां पर RDBMS व DBMS के लाभ, हानि व लाभ, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट से पढ़ने हैं। इसके बाद मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट करता हूं। क्या अगले यूनिट बताता हूं क्या क्वेश्चन आएंगे। क्या है, मैं कोचिंग ही पढ़ाता हूं, ठीक है ना। कोचिंग पढ़ाने के बाद सेंटर आता हूं, इसके बाद आपकी वीडियो बनाता हूं, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैं सेकेंड यूनिट में थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चन अब बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखते चलना, और समझ में ना आए जो चीज है तो कमेंट कर देना, ठीक है। यूनिट नंबर हमारा क्या है? अब यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में पहला क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेस में डेटाबेस, एमएस एक्सेस में नया डेटाबेस किस तरह है बनाओगे, ठीक है। डिजाइन व डेटा शीट व्यू को समझाइए, ओके। ये दूसरा क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस टेबल में
प्रत्येक फील्ड में डेटा प्रकार को लिखो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, हम यहां पर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में टिप्पणी कि हम सेकेंड यूनिट से कौन कौन सी टिप्पणी दे सकते हैं। तो पहला हमारा आता है फ्रीज कॉलम। क्या आता है? फ्रीज कॉलम। फ्रीज कॉलम का मतलब क्या होता है? किसी भी टेबल में से सिलेक्ट किया हुआ कॉलम को क्या कर देना? स्थायी कर देना। क्या कहलाता है? फ्रीज कॉलम कहलाता है। ठीक है ना। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैं आपको डिफाइन करते चल रहा, लिखते भी चल रहा। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है जब एमएस एक्सेस में कोई भी वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट वैल्यू कहते हैं। सॉर्टिंग रिकॉर्ड क्या कहलाता है? जब टेबल में से किसी भी डेटा को अल्फाबेटिक रूप में जमाने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सॉर्टिंग रिकॉर्ड बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद फाइंड का मतलब क्या होता है? खोजना। क्या होता है? खोजना। और रिप्लेस का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है एक वर्ड के स्थान पर दूसरा वर्ड लाना। क्या कहलाता है? रिप्लेस कहलाता है। एड रिकॉर्ड इन टेबल है, यहां पर ध्यान रखना, ना देखिए तो टेबल है। ठीक है। 1 2 3 4 5 छठवीं टिप्पणी देखो। छठवीं टिप्पणी है मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। मॉडिफाई टेबल स्ट्रक्चर। चौथा क्वेश्चन इसमें कौन सा जाता है? ये देखो, एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टीज को समझाइए। ठीक है। जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फील्ड प्रॉपर्टी मैंने इसके पहले वीडियो में अपलोड किया है, नहीं मिलती आप बता देना, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि इसी वीडियो में कम से कम 20 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन लिखो, कोई दिक्कत हो तो मेरे से बताना। पांचवा क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेस में टेबल का निर्माण किस तरह करेंगे? ठीक है। ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? सेकेंड यूनिट के 5 क्वेश्चन हो गए। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिट कौन सी हो जाएगी? अपनी थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट भी क्या है? हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट में क्या रहता है? मैंने क्या बताया था? क्वेरी बताया था ना। इसमें पूरा क्वेरी चलेगा। ठीक है ना। एक टेबल में आप डुप्लीकेट, इसी में मैं लिख दिया अनमैच्ड, डुप्लीकेट अनमैच्ड रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे? ठीक है। इसके बाद दूसरा यहां पर आ जाएगा एमएस एक्सेस में एक्शन क्वेरी के प्रकारों को समझाइए। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ओके। तीसरा क्वेश्चन हमारा जाता है एमएस एक्सेस में विजार्ड की सहायता से क्वेरी को कैसे क्रिएट करेंगे? ओके। इसके बाद फोर्थ टिप्पणियां जाता है। इसमें देखो, टिप्पणी तो अपन को पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि 16 नंबर का आता है। ठीक है। इसमें जाता है डिफाइंड रिलेशनशिप। ओके। दूसरी टिप्पणी आती है अपनी एडिट रिलेशनशिप। एडिट आ जाएगा इसी में। ठीक है। डिलीट आ जाएगा,
एडिट, रिलेशनशिप, डिलीट और ऐड। मतलब इसमें तीन चीजें आ गई। कौन कौन सी आ गई हमारी? कि हम रिलेशनशिप को कैसे एडिट करेंगे, रिलेशनशिप को कैसे डिलीट करेंगे, रिलेशनशिप को कैसे ऐड करेंगे, राइट। इसके बाद तीसरी टिप्पणी 1 2 3 क्वेरी एंड फिल्टर। क्या जाता है? क्वेरी एंड फिल्टर। बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेरी में कोई एक टेबल में से एक फील्ड अलग हो जाती है, वे क्वेरी कहलाती है। लेकिन फिल्टर में क्या होता है? टेबल में से जितने रिकॉर्ड हम चाहते हैं उतने क्या होते हैं? अलग होते हैं, वो फिल्टर कहलाता है। एडवांस फिल्टर भी वहां पर लिख लेना। इसके बाद 1 2 3 चौथी टिप्पणी है इनर, आउटर और क्रॉस ज्वाइन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्या है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो ये हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन आए। ध्यान रखना कि जो मैंने शुरू में ओवरव्यू दिया था ना, उसी को एक किनारे रखकर इन क्वेश्चन को थोड़ा सा कंपेयर करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चन को वहीं वहीं घुमाया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एमएस सब्जेक्ट है ना, सबसे सरल सब्जेक्ट माना जाता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4। क्या रहेगा हमारा? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में मैं आपको किसके बारे में बताया था? फॉर्म के बारे में बताया था, और बहुत ही सरल तरीके से बताया था, ठीक है। तो पहली चीज फॉर्म। यूनिट नंबर 4 में आते हैं। आ जाओ भाई, वेट कराते हो। चलो, यूनिट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन आएगा। एमएस एक्सिस में फॉर्म और सब फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं? कैसे क्रिएट करते हैं? ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा फॉर्म डिजाइन। देखो वहीं आ गया ना, फॉर्म डिजाइन में बोला था जब भी हम फॉर्म डिजाइन करेंगे तो हमारे पास कितने 12 से 15 फॉर्म कंट्रोल ओपन हो जाएंगे। तो फॉर्म डिजाइन करने के कोई छह फॉर्म कंट्रोल को समझाइए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद एमएस एक्सिस में टेम्पलेट कैसे बनाते हैं? टेम्पलेट कैसे बनाते हैं समझाइए, या लिख सकते हैं चरण दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला है टिप्पणी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। पहली टिप्पणी क्या है? टिप्पणी में एक बात बताऊं, कुछ भी नहीं आएगा, केवल और केवल फॉर्म कंट्रोल के ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से? वो देखो, जैसे इसमें लिखा रहता है कम्बो बॉक्स होता है, कम्बो बॉक्स। इसी में हो जाता है हमारा लिस्ट बॉक्स, ठीक है। और इसी में तीसरा हो जाता है हेडर फुटर। ये हेडर फुटर तो अलग चीज है। टेक्स्ट बॉक्स इसी में जाता है अपना स्क्रॉल बार। जब हम फॉर्म की डिजाइन करते हैं तो ये हमको सब कुछ लगता है, ध्यान रखना। ऑप्शन बटन, क्या होता है? ऑप्शन बटन। ये क्वेश्चन को ना रिकॉल कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। छठवां क्या है हमारा? चेक बॉक्स है। क्या है हमारा? चेक बॉक्स है। सातवां क्या हो जाएगा हमारा? टॉगल बटन। क्या हो जाएगी? टॉगल बटन। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकल में बताया है आपको, ठीक है।
इसके बाद हेडर एंड फुटर और एक्स्ट्रा लिख लो, हेडर एंड फुटर, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्म की डेफिनेशन। फॉर्म क्या है, इसके प्रकार, फॉर्म क्या है, हमको क्या करना है, इसके प्रकार को समझाइए, ये हमारा क्वेश्चन है। और फॉर्म कितने प्रकार का होता है भाई, फॉर्म 4 प्रकार का होता है। एक कॉलम होता है, टेबुलर होता है, डेटा शीट होता है और जस्टिफाई फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4th यूनिट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5th की, ठीक है। तो 1 मिनट रुको। 5th यूनिट में केवल हमको क्या करना है, रिपोर्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में, रिपोर्ट के बारे में। और रिपोर्ट तो भाई बहुत सरल है। क्यों सरल है, क्योंकि रिपोर्ट क्या है, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। क्या है, डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, ठीक है ना। रिपोर्ट, पहला पॉइंट है एमएस एक्सेस में रिपोर्ट क्या है, इसको तैयार करने की विधियां, इसको तैयार करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करने की कितनी विधियां होती हैं, 4 विधियां होती हैं। इसके बाद रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा एमएस एक्सेस में रिपोर्ट विजार्ड के द्वारा रिपोर्ट को कैसे तैयार करेंगे, ओके। 3rd क्वेश्चन, टिप्पणी लिखें। इसमें क्या लिखें, टिप्पणी में पहली टिप्पणी क्या जाएगी हमारी, मेलिंग लेवल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या जाएगा, मल्टी कॉलम रिपोर्ट। इसके बाद तीसरी टिप्पणी क्या जाएगी, प्रिंट एंड प्रीव्यू, ठीक है। इसके बाद चौथी टिप्पणी हमारी आ जाएगी सिंगल टेबल एंड मल्टीपल रिपोर्ट, ठीक है। 5वीं टिप्पणी हमारी आएगी सिंगल कॉलम एंड टेबुलर रिपोर्ट, ठीक है। ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 5th से। क्या है, यूनिट नंबर 5th में आपने रिपोर्ट बनाना सीख लिया ना, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है ना। और सबसे पहले आप वीडियो को स्किप मत करना, जो मैंने शुरू के 20 मिनट आपको बताया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।